प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 52 को देखेंगे बच्चों, जो कि 6/11/2020 के लिए है। और हम अपने चैप्टर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है संयोजी उत्तक। अब देखो, संयोजी उत्तक क्या होते हैं? तो वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं, ऐसे उत्तक संयोजी उत्तक कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? तो जो संयोजी उत्तक होते हैं उनके दो भाग होते हैं, एक कोशिका और दूसरा अंतर कोशिकीय अधात्री। अब जो ये अंतर कोशिकीय अधात्री है वो कई बार कैसी होती है? झिल्ली जैसी होती है, कई बार तरल होती है, जैसे कि हमारे रक्त में बिल्कुल ही वो तरल है। उसके बाद या सघन या कठोर हो सकती है। तो जो संयोजी उत्तक होते हैं उनमें उनके दो भाग होते हैं, एक तो अंतरकोशिकीय अधात्री और दूसरा कोशिका। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो पास पास में नहीं होती, जैसे कि हमने पिछली और कोशिकाओं में पढ़ा है। जैसे एपिथेलियल कोशिका है तो उनमें क्या है, वो पूरी तरह से आपस में बिल्कुल चिपकी वैसी हैं। तो इस तरीके से नहीं होता संयोजी उत्तक में, बल्कि संयोजी उत्तक में कोशिकाएं थोड़े से दूर दूर होती हैं। अब देखो यहाँ दिया हुआ है, अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार कैसी होती है उनमें अधात्री, किस तरीके की अधात्री, तरल है, कठोर है या जेली जैसी है, उसके हिसाब से और वो किस तरीके का कार्य कर पाते हैं, इस को ध्यान में रखते हुए संयोजी उत्तक को 7 विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। तो ये देखो, ये है संयोजी उत्तक के प्रकार: रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय। ठीक है, आओ हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रक्त के बारे में। तो जो हमारा रक्त है, ये रक्त इसकी जो अंतरकोशिकीय धात्री है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसमें जो कोशिकाएं होती हैं धसी, वो कोशिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यानी कि प्लाज्मा में जो तरल भाग है रक्त का, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निलंबित रहते हैं, यानी कि उसमें होते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है, देखो आरबीसी आप सब बचपन से जानते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का मतलब है लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो इनका कार्य क्या है? तो आप जानते हैं आरबीसी जो है हमारा, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। और आरबीसी का कार्य ही है कि वह क्या करता है, ऑक्सीजन, CO2 हार्मोन, अपशिष्ट या पचा हुआ भोजन को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करवाता है। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि रोग से लड़ने में हमारी सहायता करता है। और जो प्लेटलेट्स है वो हमारे रक्त का थक्का बनाता है, यानी कि रक्त अगर किसी कारण से हमारे शरीर से किसी कटफट के द्वारा, चोट के द्वारा अगर शरीर से बाहर निकल रहा है तो आप देखोगे कि वो रक्त क्या है, कुछ ही मिनट्स के बाद जम जाता है, बहना बंद हो जाता है। ऐसा हमारे रक्त में उपस्थित प्लेटलेट कोशिका के कारण संभव हो पाता है। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों, दूसरा है हमारा अस्थि। अस्थि जिसको कि हम अपनी भाषा में हड्डी भी कहते हैं। तो ये जो अस्थि है, इसकी अंतरकोशिकीय अधात्री कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है उसमें। इसी कारण इसका जो अंतरकोशिकीय अधात्री है वो क्या है, वो मजबूत है, कठोर है। और इसमें क्या होता है, अस्थि की कोशिकाएं धसी हुई होती हैं। ये हमारी यह उत्तक पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करता है। यह मांसपेशियों और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती है। अब इसका मतलब क्या है, जो हमारे शरीर का पूरा ढांचा है वो आप जानते हैं अस्थियों से बना हुआ है, हड्डियों से ही बना हुआ है। और हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, ये पूरे मांसपेशियों को ही सहारा देती है, यानी पूरा शरीर जो है हमारा इन अस्थियों पर ही निर्भर है, बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है आपका डायग्राम अस्थि का। ये जो देखो रेड रेड से आप देख रहे हैं, ये है अस्थि कोशिकाएं। ठीक है, उसके बाद बेटे देखो थर्ड है हमारा उपास्थि। तो उपास्थि की जो अधात्री होती है वो भी ठोस होती है, लेकिन वो अस्थि जितनी ठोस नहीं होती। अस्थि की अधात्री किसकी बनी हुई होती है? अभी आपको बताया था, प्रोटीन और अधात्री, जो अस्थि की अधात्री है वो बनी हुई होती है किसकी? कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं उसमें, इसलिए वो ज़्यादा कठोर होती है। लेकिन उपास्थि
के अधात्री में मौजूद होता है प्रोटीन और शर्करा यानी कि शुगर। तो इस कारण यह भी ठोस है, लेकिन यह मजबूत होने के साथ साथ क्या है, लचीला है, लचीला उत्तक है। आप देखो आपके नाक के अग्रभाग में क्या है, उपास्थि उपस्थित है, इसलिए आप नाक की जो उपास्थि है उसको थोड़ा बहुत आप हिला सकते हैं। तो इसके बाद दिया हुआ है कि इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, यानी कि इनकी कोशिकाएं दूर दूर होती हैं। अब ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, तो ये हमारे नाक में, कान में, कंठ में, श्वास नली में उपास्थि उपस्थित होती हैं। अब ये हमारे जो हड्डी होते हैं, अस्थि होते हैं, उनके किनारों पर भी ये उपस्थित होती है। जैसे देखो इस तरीके से हमारी अगर हड्डी है तो यहाँ ये जो किनारा है, इन किनारों पर भी उपास्थि उपस्थित होते हैं और ये हड्डी को क्या करते हैं, चिकना बनाकर और उसको यांत्रिक सहायता सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये बना हुआ है आपके क्या, उपास्थि बना हुआ है यहाँ पर। अब है बच्चों है स्नायु या कंडरा। अब देखो स्नायु या कंडरा क्या होते हैं, ये रेशेदार उत्तक होते हैं और इनमें स्नायु में सबसे पहले स्नायु में क्या होता है, बहुत कम अधात्री होती है और ये बहुत लचीले और मजबूत होते हैं ये उत्तक, और ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर बना हुआ है आपके, देखो एक ये अस्थि है, एक ये अस्थि है, और इसको किसने जोड़ा हुआ है, इसको स्नायु ने जोड़ा हुआ है। ये देखो दो हड्डियों को स्नायु जोड़ती है। ठीक है, तो दो हड्डियों को, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा संयोजी उत्तक करता है, स्नायु। और जो कंडरा है वो भी मजबूत होती है स्नायु की तरह ही, लेकिन वो थोड़ी सी कम लचीली होती है और वो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर समझ गए। स्नायु दो अस्थियों को आपस में जोड़ती है, जबकि कंडरा मांसपेशियां और अस्थियों को आपस में जोड़ती है। उसके बाद है बच्चों दिया हुआ है एरियोलर उत्तक। तो ये जो एरियोलर उत्तक है, ये अंग के बीच में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को ये भर देता है और अंगों को क्या करता है, इस कारण सहारा प्रदान करता है। ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है, तो ये हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिकाओं के चारों तरफ और हमारे अस्थि मज्जा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो दिया हुआ है, उसके बाद है हमारा वसामय उत्तक। तो ये वसामय उत्तक जो होते हैं इसका कार्य क्या है, ये वसा का संग्रह करता है, यानी कि फैट को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, और इसकी कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी हुई होती है। इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, वसा भरी हुई होती है। और ये कहाँ मिलता है हमारे, तो त्वचा के नीचे हमारे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। और ये क्योंकि वसा है इसमें, तो ये क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कि ऊष्मीय कुचालक की तरह यह कार्य करता है। अब जो क्वेश्चंस को हम देखें, तो सबसे पहले संयोजी उत्तक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखो यहाँ पर हमारे सबसे ऊपर ही दिया हुआ है बच्चों कि संयोजी उत्तक वे उत्तक जिनकी कोशिकाएं आपस में कमजोरी होती हैं और अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती है, संयोजी उत्तक कहलाते हैं। और इसका उदाहरण हो गया आपके ये रक्त लिख लो, इसके तरल अधात्री को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित होती हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे, स्नायु और कंडरा के क्या कार्य हैं। तो ये देखो अभी बताया था आपको, स्नायु क्या करती है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है, जबकि कंडरा क्या होती है, मांसपेशियों और अस्थियों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारा, एरियोलर उत्तक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है। तो एरियोलर उत्तक कहाँ पाया जाता है, यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। उसके बाद उपास्थि कहाँ पाया जाता है, तो उपास्थि है, देखो ये उपास्थि कहाँ पाया जाता है, यह नाक, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक तरल अधात्री वाले संयोजी उत्तक का नाम और उसके कार्य लिखिए। तो तरल अधात्री वाले संयोजी उत्तक का क्या नाम है, उसका नाम है रक्त, और उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है शरीर के विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करवाना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट आज की खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।